जी बिल्कुल। देखिए अब्बास भाई, बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जहां निशांत कुमार को लेकर खबर सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक खबर आती है कि नीतीश कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है। और नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ने का मतलब यह है कि क्या नीतीश कुमार वाकई सियासत से बहुत ज्यादा उब चुके हैं, क्योंकि एक के बाद एक तमाम कई ऐसे सवाल हैं जो नीतीश कुमार से पूछे जा रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी का मामला हो, मोकामा की घटना हो, दलित बस्ती को आग लगा देना हो, या फिर बिहार में पेपर लीक की घटना हो। और यहां तक कि यह भी पूछा जा रहा है कि बाबू अब आप सीएम चेहरे पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि एनडीए अभी तक तय नहीं किया है कि सीएम चेहरे पर नीतीश को रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। नमस्कार, हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास। और इस प्रोग्राम में हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार के चुनाव के बारे में, क्योंकि बिहार में लगातार ये देखा जा रहा है कि किस तरह से सियासी जो सरगर्मी है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी बिहार चुनाव में समय है, यानी कि इस साल के अंत में नवंबर में जो बिहार में चुनाव होना है, लेकिन तमाम ही तरह की सरगर्मी बढ़ती जा रही है। कहीं खबर आती है कि नीतीश कुमार में, लल्लन सिंह में अनबन चल रही है, फिर खबर आती है कि एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है, तो खबर आती है कि इंडिया गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं है, कांग्रेस से जो है तेजस्वी यादव नाराज चल रहे हैं। वहीं पर लालू यादव ने तेजस्वी यादव को कमान सौंप दी है आरजेडी की। तो इस बार काफी ज्यादा दिलचस्प जो है बिहार का चुनाव होने वाला है, लेकिन इसमें कौन बाजी मारने वाला है, ये सबसे बड़ा सवाल जो है बना हुआ है। तो इस सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल शर्मा मौजूद हैं, तो हम राहुल जी से जानेंगे कि बिहार की राजनीति में आखिर चल क्या रहा है, ये उठापटक आखिर किस ओर इशारा कर रही है। क्या बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की वापसी हो सकती है, या फिर कोई दूसरा ऑप्शन भी यहां पर देखने को मिल सकता है। और नीतीश कुमार की वापसी अगर होती है तो एनडीए के साथ में वापसी होगी, या फिर इंडिया गठबंधन के साथ में नीतीश कुमार की वापसी हो सकती है। क्योंकि इन दिनों का जो माहौल चल रहा है, अलग अलग तरह के समीकरण बिहार के अंदर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। चिराग पासवान है, वो अपनी बड़ी मांग एनडीए के अंदर रखते हुए नजर आ रहे हैं। राम मांझी तो धमकी तक एनडीए को दे देते हैं और अपने मंत्री पद को छोड़ने की बात कर देते हैं। और इसके बाद में देखा जाता है कि पशुपति पारस हैं, वो भी काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं। और सबसे ज्यादा सबकी जो टेंशन बढ़ाई हो, ये वो प्रशांत किशोर ने बढ़ाई हो, यानी प्रशांत किशोर के मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक रहे हैं और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं साइडलाइन कर रहे हैं। फिर इसी दौर में ये देखा जाता है कि नीतीश कुमार की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है, और नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ने पर भी तरह तरह की अटकलें जो हैं वो सामने आती हैं। कोई कहता है कि लल्लन सिंह जो बगावत करने वाले हैं, उसको सोचने के बाद में, उससे परहेज करने के बाद में नीतीश कुमार की जो तबीयत अचानक से बिगड़ गई। कोई कहता है कि नॉर्मल जो नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ गई है, लेकिन ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। और ऐसे में आज लल्लन सिंह का भी बड़ा बयान सामने आता है। लल्लन सिंह ये कहते हुए नजर आते हैं, तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हैं, अनंत सिंह को लेकर वो तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हैं और कहते हैं कि अनंत सिंह को जो राजनीति में लाए वो तेजस्वी यादव लेकर के आए, यानी कि आरजेडी लेकर के आई। तो इनको बढ़ाने में, उनकी बीवी को, उनकी पत्नी को टिकट देने में आरजेडी का हाथ है, तो इसके लिए आरजेडी जिम्मेदार है। लेकिन वहीं पर तेजस्वी यादव हैं, वो लल्लन सिंह पर हमला बोलते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमने टिकट दिया तो फिर आपने प्रचार क्यों किया। यानी सबकी मिली भगत जो है वो इस मामले में भी है। मोकामा का जो गोलीकांड का मामला सामने आया, तो अब ये देखा जा रहा है कि लल्लन सिंह भी नीतीश कुमार के बचाव में उतरने लगे हैं। यानी लल्लन सिंह भी अब ये समझ चुके हैं कि अगर नीतीश कुमार से बगावत की तो उनके साथ में ऐसा हो सकता है जैसा एकनाथ शिंदे के साथ में हुआ था। तो क्या जो बगावती सुर जेडीयू के अंदर चल रहे थे, तो क्या उनको अब विराम लग चुका है? जी बिल्कुल। देखिए अब्बास भाई, बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जहां निशांत कुमार को लेकर खबर सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक खबर आती है कि नीतीश कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है। और नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ने का मतलब यह है कि क्या नीतीश कुमार वाकई सियासत से बहुत ज्यादा उब चुके हैं, क्योंकि एक के बाद एक तमाम कई ऐसे सवाल हैं जो नीतीश कुमार से पूछे जा रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी का मामला हो, मोकामा की घटना हो, दलित बस्ती को आग लगा देना हो, या फिर बिहार में पेपर लीक की घटना हो। और यहां तक कि यह भी पूछा जा रहा है कि बाबू अब आप सीएम चेहरे पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि एनडीए अभी तक तय नहीं किया है कि सीएम चेहरे पर नीतीश को रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। और दूसरी तरफ एनडीए की पूरी तरीके से अगर हम बात करें, स्थिति खराब होती जा रही है कि जहां चिराग पासवान ये बात पहले कह चुके हैं कि मंत्री पद भी वो छोड़ देंगे और जरा भी वक्त नहीं लगेगा उन्हें, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की बोली अब
जो है जीतन राम मांझी बोल रहे हैं, क्योंकि आपने ना झारखंड में इन्हें एक सीट दी, ना आपने दिल्ली में एक सीट दी, इसके अलावा 30 सीटों की मांग वो कर रहे हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि वे भी 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी देने के। पहले थोड़ा लल्लन सिंह का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट काफी समय से ये अटकलें चल रही हैं कि लल्लन सिंह जेडीयू में बगावत कर सकते हैं। और आपने देखा कि अमित शाह के बचाव में तो लल्लन सिंह नजर आते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के बचाव में अभी पिछले काफी समय से लल्लन सिंह नजर नहीं आते हैं। लेकिन अचानक आज उनका एक बयान आता है और वो आरजेडी पर हमला बोलते हैं, नीतीश कुमार का बचाव करते हुए देखे जाते हैं। तो क्या लल्लन सिंह को ये अब लगने लगा है कि अगर नीतीश कुमार का साथ अगर उन्होंने छोड़ा या जेडीयू में फूट डाली तो उनका वो वाला हाल हो जाएगा एकनाथ शिंदे का हुआ था? जी बिल्कुल, देखिए लल्लन सिंह का अगर हम जिक्र कर लेते हैं तो लल्लन सिंह बहुत विश्वसनीय आदमी जो है वो नीतीश के माने जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी उन्हें उकसा रही है कि कैसे भी करके जेडीयू के 2 भाग किए जाएं। और महाराष्ट्र का उदाहरण अगर हम ले लेते हैं तो उद्धव के करीबी एकनाथ शिंदे और उद्धव के ही करीबी शिंदे ने जिस तरीके से उद्धव के साथ गद्दारी की और विधायक लेकर वो रिजॉर्ट गए, बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, तो यही अब बिहार के अंदर भी देखा जा रहा है कि क्या लल्लन सिंह ये चाह रहे हैं कि वो सीएम कुर्सी पर बैठे। और देखिए बहुत पुराने वो जेडीयू के माने जाते हैं और बड़ी पकड़ भी वो जेडीयू पर रखते हैं। तो ऐसे में देखा ये जा रहा है कि क्या बीजेपी भी नीतीश पर भरोसा नहीं कर। देखिए मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। और यूसीसी जो लागू आज से उत्तराखंड में कर दिया गया है, उस यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी जो समर्थन है वो नीतीश नहीं कर रहे थे। वक्फ बोर्ड की मैं बात कर लेता हूं, जो वक्फ बोर्ड में संशोधन जो सरकार कर रही है, इसके भी समर्थन में नीतीश नहीं है। इसके अलावा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान अमित शाह ने किया, वो भी जो है उस पर फंस गए थे नीतीश कुमार। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह में नीतीश फंस रहे हैं और कहीं ना कहीं लल्लन सिंह धीरे धीरे उभरते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में यही बड़ी वजह है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि लल्लन सिंह नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ देंगे। और देखिए मैं केसी त्यागी का जिक्र करना चाहूंगा। जिस तरीके से केसी त्यागी को जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखाया गया, केसी त्यागी को पार्टी से अलग कर दिया गया, ठीक क्या वही अब स्थिति जो है वो लल्लन सिंह के साथ होने वाली है? क्या लल्लन सिंह को भी ऐसे ही पार्टी का बाहर रास्ता दिखा दिया जाएगा? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि लल्लन सिंह अगर नीतीश के साथ मिलकर नहीं चल रहे, पार्टी के साथ नहीं चल रहे, पार्टी लीग से हटकर काम करे, तो ये मुश्किलें नीतीश के लिए भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले खड़ी हो रही हैं। तो सवाल यही बन रहा है सबसे बड़ा कि पहले तो लल्लन सिंह जो है नीतीश कुमार से बगावत के दिखाते हैं, अमित शाह का बचाव करते हुए दिखाई देते हैं, बीजेपी के साथ में खड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उनका अचानक में ये बयान आना कि मैं नीतीश कुमार के साथ में हूँ, कहने कि नीतीश कुमार की पैरवी करते हुए दिखाई दिए, तो क्या अब ये देखा जा रहा है कि लल्लन सिंह जो है बीजेपी से दूरी बना सकते हैं या फिर क्या है कि जो पार्टी में बगावत करने वाला जो बात चल रही थी कि लल्लन सिंह पार्टी के अंदर बगावत करने वाले हैं, क्या उन्होंने अब मन बदल लिया है? क्या उन्होंने ये सोच लिया है कि अगर मैंने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा तो मेरे साथ में वो केसी त्यागी वाला हाल हो सकता है? जी बिल्कुल, केसी त्यागी वाला हाल लल्लन सिंह के साथ हो सकता है, क्योंकि नीतीश एनडीए माफ कीजिएगा नीतीश जेडीयू से लल्लन सिंह को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। क्योंकि लल्लन सिंह अगर जेडीयू को तोड़ने की कोशिश करेंगे, और बहुत मुश्किल से विधायकों को मजबूत नीतीश कुमार ने किया है, बहुत मुश्किल से जेडीयू उन्होंने बनाई है, और इस तरीके से अगर फूट पड़ जाती है जेडीयू के अंदर तो कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी होंगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि बिहार में तमाम बड़ी घटनाएं घटती हैं, लेकिन फिर लल्लन सिंह चुप रहते हैं, लेकिन अमित शाह के बयान को कोट कर उनका बचाव करते नजर आते हैं। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं बताती है कि क्या आगामी समय के अंदर देखा जाए तो क्या बीजेपी लल्लन सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का काम करती नजर आ रही है? शायद देखिए बिल्कुल, बीजेपी तो हर किसी दूसरे बंदे के ऊपर उसके कंधे पर रखकर बंदूक चलाने का काम करती है, लेकिन क्या लल्लन सिंह उसका शिकार होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि पहले जिस तरह से बचाव में उतरते हैं, लेकिन अब उन्होंने अपना स्टैंड जो है आज से बदल लिया है और नीतीश कुमार के समर्थन में भी बोलना शुरू कर दिया है। लेकिन जैसे ये अटकलें लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार जो है लल्लन सिंह को बाहर कर सकते हैं, तो क्या उस एक्शन से अब लल्लन सिंह बच सकते हैं? ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में अभी समय है और उससे पहले अटकलें लगातार तेज हो रही हैं। तो फिलहाल इस प्रोग्राम पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। इस खबर में इतना ही, इस प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।